नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ 96 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज मैथमेटिक्स का नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी सरल ब्याज। तो सरल ब्याज का आज अध्ययन करेंगे और जानेंगे इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझते रहें और अंत तक वीडियो में बने रहें। देखिए, सरल ब्याज जो है वो आपसे इनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे कि मूलधन है, तो मूलधन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, मूलधन क्या होता है? वह राशि जो ब्याज पर उधार दी जाती है, ब्याज पर उधार दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। बात समझ में आ गई? वह राशि जो ब्याज पर उधार दी जाती है उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ब्याज की। तो ब्याज क्या होता है? यानी जो राशि आपने ब्याज पर उधार दी है, यानी मूलधन के अतिरिक्त जो राशि दी जाती है, यानी मूलधन के अतिरिक्त जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो एक तो इसमें आपको मूलधन समझना था, जो कि वह राशि जो ब्याज पर उधार दी जाती है उसे क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। और इस मूलधन के अतिरिक्त जो राशि आपको लौटाई जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो देखिए, सरल ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सरल ब्याज बराबर क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में SI भी कहते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट को हम SI से डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा मूलधन गुणा समय गुणा दर। मूलधन गुणा समय गुणा दर। अगर शॉर्ट में याद रखना चाहें तो SI बराबर हो जाएगा PTR। P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन और T का मतलब समय और दर यानी रेट। तो SI बराबर क्या हो गया? PTR बटे 100 भी पढ़ते हैं हम लोग। मूलधन यानी मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। तो ये भी फॉर्मूला होता है। अब यह कंडीशन डिपेंड करती है कि दर जो हमें वार्षिक संयोजित दी जाती है या दर जो होती है वो आपको प्रति सैकड़ा दी जाती है, तो आप उसको नीचे 100 लिख सकते हैं। कई बार क्या एग्जाम में सरल ब्याज से संबंधित फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो आपके पास वहाँ पर अगर ये ऑप्शन दिया जाता है तो आप इसको सही मानेंगे। PTR ही आपके पास सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इससे संबंधित और कुछ शब्दावलियाँ और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको समय महीनों में दिया जाता है, महीनों में दिया जाए तो उसे वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग दिया जाता है। ये केस कब अलाउ होगा आपका? जब समय किस में दिया जाता है? महीनों में दिया जाता है। दूसरी अगर बात करें कि अगर समय दिनों में दिया जाए, किस में दिया जाए? दिनों में दिया जाए तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देते हैं। अगर समय महीनों में दिया जाता है तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देते हैं, और अगर समय दिनों में दिया जाता है तो उसको वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग देते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि तिथियां दे देता है वो, जैसे हमको जैसे दे दिया 15 जनवरी 2005,
15 जनवरी 2005 से और दे दिया आपको 27 जनवरी 2007 या 2000, देखो 15 जनवरी 2005 से 15 जनवरी या 15 नवंबर ले लेते हैं, 27 नवंबर 2005। अब ये दो तिथियां दे दी। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो दी जाने वाली दिनांक होती है उस दिनांक को काउंट नहीं करना होगा आपको। जनवरी का जो दिन है ये आपको अगली तारीख से, मतलब जिस दिन आपको आप राशि देते हैं वह दिन काउंट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो आगे जो भी दिन बचेंगे इसमें उन दिनों को काउंट करेंगे, बाकी अगले महीनों में जो दिन लिए जाएंगे उनको काउंट करेंगे और टोटल दिनों को काउंट करके उसमें 365 का भाग देंगे, जिससे कि वह समय जो है वो वर्ष में बदल जाएगा। तो ध्यान हमको ये रखना है कि सरल ब्याज का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके लिए PTR रहेगा, PTR/100 हम उसको पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इस पर संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए आपके सामने दो सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं, साधारण ब्याज से संबंधित हैं। तो ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, क्या पूछा गया है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने कि किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। मतलब किस राशि का, यानी आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है प्रश्न में कि साधारण ब्याज 54 रुपये है, मतलब साधारण ब्याज दे दिया आपको, तो यहाँ पर लिखूंगा 54 बराबर मूलधन आपको पता नहीं है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और गुणा समय कितना दिया हुआ है, 8 मास दिया हुआ है, दर कितनी है 15% दी हुई है, बटे कितना लिखेंगे 100। अब समझिए यहाँ पर 8 महीना है, कितना महीना है, 8 महीना दिया हुआ है। मैंने आपको पहले लिखाया है कि 8 महीना मतलब महीने को वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 का भाग देंगे, तो गुणा कितना करना पड़ेगा, 12। अब देखिए इनको काटते हैं और x का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ये 3 से कट गया, 18 तिया 54, मतलब 3 से ये 18 बार कट गया, 3 से ये 5 बार कट गया। इसके बाद अब ये जो 18 है और ये जो 8 है इसको काटते हैं, 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 9 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। 4 से ये कट गया कितनी बार, 4 तिया 12, और 100 जो लिखा हुआ है ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 20 बार कट जाएगा, 20 पंजे 100। तो देखिए आपके पास क्या बचा है, यहाँ पर ऊपर तो बचा है केवल x और इधर नीचे बचा है कि कितना 60, और इधर कितना लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 1 बटे करके क्रॉस मल्टीप्लाई से x का वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा, 6 नाम 54 यानी 540 रुपये आ जाएगा। मतलब जो राशि आपने उधार दी थी 15% ब्याज की दर पर 8 माह के लिए, वह राशि कितनी थी, 540 रुपये। ठीक है, आपने सूत्र में जो बांध थे उनको रख करके और किसकी वैल्यू निकाली, मूलधन की वैल्यू निकाली। बात समझ में आई, पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो देखिए ये दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 6500 रुपये की राशि, 6500 रुपये की राशि कितने समय में 6.5%, 6 सही 1/2% यानी 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, और 845 रुपया उसका क्या निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने समय में, तो समय पूछा है। तो देखिए समय किस प्रकार से निकालेंगे, फॉर्मूला वही रखेंगे, साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही क्या हो गया आपके पास, ऐसा ही बराबर हो गया PTR/100, PTR/100। तो ऐसा ही कितना दिया हुआ है, 845 दिया हुआ है, तो 845 लिख लेंगे, बराबर राशि कितनी दी हुई है, 6500 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 6500। अच्छा समय आपको पता है क्या, नहीं पता, पूछा गया है समय, तो T रखेंगे, और R कितना है, प्रतिशत दिया हुआ आपको 6.5%, तो 6.5% को क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12, 13/2 लिख सकते हैं, 13/2 लिख लेंगे। तो ये 13 ऊपर लिख लिया और इसका जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। अच्छा प्रतिशत दर का जो प्रतिशत का जो 100 है वो नीचे आएगा। अच्छा अब इनको सॉल्व करते हैं, देखो इससे ये कट गया
बिल्कुल, ये 13 से कितनी बार कट गया, 65 बार कट गया। मतलब 13 छकी 78, 78 6 84, 5 बच गए थे, 65 हो गए, 13 पंजे 65, यानी 65 बार कट गया। 65 से ये भी कितनी बार कट गया, 65 को एक बार कट गया। ऊपर क्या बचा, मात्र टी बचा, और इधर क्या बच गया 2, इधर बराबर में 1 है, बट 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टी बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष। जानकारी क्लियर होगी। ये जो राशि आपने 6500 रुपये दी थी, उसका जो ब्याज आपको मिला है, ब्याज जो आपको मिला है वो 845 रुपये जो आपको ब्याज मिला है, वो कितने वर्ष के लिए दी गई थी, वो राशि 2 वर्ष के लिए दी गई थी। बात समझ में आ गई। तो ये 2 क्वेश्चन सिंपल से थे। आगे देखते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगले 2 सवाल आपके सामने बोर्ड पर हैं, और ये 2 सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हैं, इनको ध्यान से समझना है। देखिए, पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं आपके सामने। क्या लिखा हुआ है कि कोई राशि 10% की दर से, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, कितनी समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। सुनिए, क्या आपको पता है कि वो राशि कितनी है? पता नहीं है वो राशि कितनी है, इसलिए हम उस राशि को क्या मान लेंगे, x। देखिए, माना कि वह राशि x है, मतलब जो आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो क्या है, x है। प्रश्न में कह दिया कि वह राशि 3 गुनी हो जाती है, मतलब राशि को भी जोड़ के और ब्याज को भी जोड़ के, यानी मिश्रधन जो है वो कितना हो जाता है, मिश्रधन हो जाता है 3 गुना। मतलब राशि का 3 गुना कितना हो गया, आपका अमाउंट जो है, मतलब जो मिश्रधन है वो कितना हो गया, 3x हो गया। अब देखिए, आप इसमें से क्या निकाल सकते हो, ब्याज निकाल सकते हो। मतलब जो आपको SI दिया है, SI जो है वो कैसे निकालेंगे, यानी जो आपकी मूल राशि हो गई, कितनी हो गई, 3 गुनी, उसमें से जो राशि है उसको घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ब्याज आ जाएगा। कितना आ गया ब्याज, 2x आ गया। क्या ये बात क्लियर है आपको? 2x आपके पास ब्याज आ गया। आपको ब्याज का फॉर्मूला आता है, SI बराबर क्या होता है, PTR/100। क्या होता है, PTR/100। तो SI कितना है, 2x। SI कितना है, 2x है। P कितना है, मूलधन कितना है आपके पास, x माना था। टाइम कितना है, टाइम हमसे पूछा है, तो टाइम को टी रख देंगे। अच्छा, दर दिया हुआ है प्रश्न में, बिल्कुल दिया हुआ है, 10% का दर है, तो 10 लिख दीजिए, और बटे कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब देखिए, x से क्या कट गया, x कट गया। 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। 5 बार कट गया 2 से। इसके बाद 5 से कितनी बार कट गया, बोले 20 बार कट गया। तो यानी टी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया आपके पास, 20 वर्ष आ गया। यानी जो समय आपसे पूछा गया था वो कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। बात समझ में आ गई। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यानी आपको राशि नहीं दी गई थी, आपने राशि को क्या मान लिया, x मान लिया। प्रश्न में कहा कि वह राशि कितनी हो गई, 3 गुनी हो गई। अरे ब्याज सहित 3 गुनी हो गई, तो आप ब्याज निकाल सकते हो। जो राशि दी गई है उसमें से मूलधन घटा दो, तो क्या निकल जाएगा आपके पास, ब्याज निकल जाएगा। तो ऐसा ही कितना आ गया आपके पास, 2x, और उससे अपने फॉर्मेट में रख करके किसकी वैल्यू निकाल ली, टाइम की निकाल ली। पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरे प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि कोई राशि, यानी वही राशि की बात कर रहा है, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो क्या पूछा है, किस दर पर, यानी आपसे दर पूछ ली। तो मान लिया हमने कि वही प्रिंसिपल कितना है, x है। अरे भैया प्रिंसिपल x है, तो मूलधन मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन हो गया आपके पास 2x। अरे तो ब्याज कितना हो गया विद्यार्थियों, 2x माइनस x कितना आ गया, x। यानी आपके पास वो जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है आपके पास, x ही मिला है ना। कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो आपने राशि को मान लिया x, और वह राशि 2x हो गई थी, 2 गुनी हो गई थी। तो आपके पास जो ब्याज बचा है वो कितना बचा है, अरे जितनी राशि दी थी उसके बराबर ही आपके पास ब्याज बचा है। तो अब से कितना, क्या पूछा है, दर। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है SI का, PTR/100। तो क्या करेंगे, आपके पास ब्याज कितना है, x है, मूलधन गुणा समय कितना है, 4 वर्ष है, दर आपको ज्ञात करनी है, बटे क्या कर दो, 100 कर दो। चलो भैया, x से क्या कट गया, x कट गया, कितनी बार, 25 बार। यानी r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 25% आ गई। देखिए दर 25% आ गई। बात समझ में आई। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें कि इन्हीं सवालों को हम शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान देना, एक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। यहाँ पर जो राशि 3 गुनी 2 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, कितनी भी गुनी हो रही है, आपसे अगर टाइम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, समय पूछा जाए, तो समय बराबर, या हम ऐसे कह सकते हैं कि टी बराबर जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा n-1 अपॉन दर गुणा 100। बात समझ में आ रही है। यानी समय बराबर, यानी जितनी गुनी राशि हो रही है
वह n-1/r गुणा 100। अब इसमें देखिए क्या हुआ कि जो टाइम हमसे पूछा था उसको निकालते हैं, यानी कितनी गुनी हो रही है, 3 गुनी। तो यहाँ n का वैल्यू कितना रखना है आपको, 3 रखना है। 3 - 1/r प्रतिशत आपको दिया हुआ था, दर कितना है, 10 है, तो यहाँ पर लिख दिया 10। गुणा कितने का करना है, 100 का करना है। बात समझ में आई। अब देखिए इसको और आगे सोल्व करते हैं तो 0 से कट गया 0, बराबर कितना आ गया, t बराबर यहाँ बच गया 2, तो 2 × 10 कितना हो गया, अरे 20 वर्ष ही तो आया आंसर, कितना आया, 20 वर्ष। तो आपको शायद ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। क्या सर इसी सवाल से हम नीचे वाला सवाल भी हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आपसे यहाँ टाइम पूछा था तो आपके नीचे क्या आ गई थी, दर आ गई थी। अब आपसे दर पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, दर पूछ लेगा। प्रश्न दूसरे में क्या पूछा था, दर पूछा था, तो दर के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, यानी r बराबर कितना हो जाएगा, वही n-1/। अब यहाँ r है तो यहाँ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, गुणा कर दो 100 का। लो जी बात करते हैं इस सवाल को किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसमें आपसे रेट पूछा था, तो यहाँ पर n क्या है, वही कितने गुनी हो रही है राशि, यहाँ पर 3 गुनी थी तो n का मान 3 आया, या 2 गुनी है तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 - 1 और टाइम कितना है, 4 वर्ष। कितना है, 4 वर्ष। तो t की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 100 यहाँ पर है ही। तो कितनी बार कट गया, 25 बार। यहाँ 1 बच गया, तो r बराबर कितना आ गया, 25%। तो ये फॉर्मूला आपको दोनों ही सवालों में काम आने वाला है। यानी जब r पूछा जाए तो टाइम नीचे चला जाएगा, और टाइम पूछा जाए तो दर नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको क्लियरली याद रखें और समझ के इस पर सवाल हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं सवालों से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए जो पिछले प्रश्न थे उनसे संबंधित प्रश्न आपके सामने 2 बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और जो हमसे पूछा गया है उसका जवाब हम देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो बता हुआ है राशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए कोई राशि 5 वर्ष में कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है। अच्छा बेसिक से करते हैं पहले। मान लिया कि वह राशि कितनी थी, x थी। अच्छा वो कितनी हो गई, 2x हो गई। अच्छा तो ब्याज कितना हो गया, बोले ब्याज कितना हो गया, तो 2x में से क्या घटा दो, x घटा दो, तो उसका जो ब्याज है वो क्या हो गया, x हो गया। ठीक है भैया, ब्याज x हो गया। तो आपको ब्याज का फॉर्मूला आता है, यानी SI बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा दर दिया हुआ है क्या आपको, नहीं दिया हुआ, तो दर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, तो कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे, बटे कितना आ जाएगा 100। x से x कट गया, कितनी बार कटा, 20 बार, मतलब r बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। आपसे दर थोड़ी ना पूछी उसने, 20% क्या आई है, दर आई है। तो वो कह रहा है कि बताओ वह राशि कितने वर्षों में, अच्छा टाइम पूछा है ना, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो अब आगे देखिए कि वह राशि कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, यानी राशि वही है और कितनी हो रही है, 5 गुनी हो रही है, मतलब 5x हो गया। और कितनी थी वो राशि, x थी, मतलब ब्याज कितना आ गया, 4x आ गया। अब फॉर्मूला वही वापस से ये जो आपने यूज किया था सरल ब्याज का, वही यहाँ यूज करेंगे, तो कितना आएगा, बोले 4x बराबर x जो राशि है वो आ गई आपके पास x गुणा दर कितना है, तो दर आपको अभी निकाल लिए कितना था, 20% का दर आ गया। तो यहाँ पर 20% लग देंगे r का वैल्यू। और टाइम आपसे पूछा है कि कितने वर्षों में हो जाएगी, तो यहाँ पर t लिख दिया और बटे कितना कर देंगे 100। अच्छा x से x कट गया, कितनी बार कट गया, 4 पंजे 20 कट गया, 5 से कितनी बार कट गया, 20 कट गया। तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 20 वर्ष आ गई। कितनी आ गई, 20 वर्ष आ गई। कहीं आप ये देख के खुश नहीं हो जाना कि आंसर तो पहले ही आ गया था, अरे वो रेट आई थी, हमसे टाइम पूछा था, वो कितना आ गया, 20 वर्ष आ गया। अच्छा इससे पूर्व मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि n-1/t बराबर हम रेट निकाल सकते हैं, और रेट निकालने के बाद हम उसमें जो पूछा गया टाइम है वो भी टाइम भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले सवाल की तरह अगर इस सवाल को सोल्व किया जाए सूत्र के अकॉर्डिंग, तो हमसे पहले क्या निकालना चाहिए हमको, दर। तो क्या निकालेंगे, r बराबर n-1 क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। बोले गुणा कितना करना है, 100 करना है। फॉर्मूला क्लियर है। r का जो वैल्यू है वो आपसे पूछा गया है, तो कितनी गुनी थी, पहले 2 गुनी, तो ऊपर कितना आएगा, 2 - 1 बटे टाइम कितना है, बोले 5 वर्ष है, तो यहाँ नीचे आ गया 5 गुणा कर दिया 100। कितनी बार कट गया, 20 बार कट गया। 2 - 1 कितना बचा, 1 बचा, तो 1 से 20 का गुणा करेंगे तो रेट कितनी आ गई हमारे पास,
20 आ गई। कितनी आ गई? 20% आपकी रेट आ गई। अच्छा, हमको रेट दिया हुआ है, अब हमको क्या निकालना था? बोले टाइम निकालना था। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था? बोले n-1/r कर दो और मल्टीप्लाई में 100 कर दो। तो n कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। तो n का वैल्यू कितना लेना है यहाँ पर? 5 - 1। और r कितना है? अभी निकाल लियो आप। r कितना आ गया? 20 आ गया। गुणा कितना कर दिया? 100। तो बोले 4/20 गुणा कितना कर दिया? 100 कर दिया। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया और 10 दूनी कितने हो गए? 20 हो गए। तो टाइम बराबर कितना आ गया? 20 वर्ष। कितना आ गया? 20 वर्ष। ये जानकारी आपको क्लियर हुई होगी। तो ये सवाल आपको यहाँ से यहाँ तक मैंने बिल्कुल वैसे कॉन्सेप्ट से कराया था कि आपने राशि x मान ली थी। x मानने के बाद उसका जो ब्याज हुआ, वो ब्याज में से आपको मतलब मिश्र धन में से आपने वो राशि घटा करके ब्याज निकाल लिया, और जो टाइम पूछा था टाइम निकाल लिया, रेट पूछा था रेट निकाल लिया। इसके बाद आपको जो सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया था कि आप लोग इस फॉर्मूले से भी हल कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूले से भी हल कर लिया, इधर अपने ये फॉर्मूला भी लगा लिया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो गई। कितनी हो गई भैया? तिगुनी हो जाती है। तो बताओ वह राशि किस दर पर 7 गुनी हो जाएगी। अब आपसे दर पूछ लिया कि किस दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। तो समझिए, पहले हमको क्या टाइम पता है? नहीं पता। यहाँ दर पता है, यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? n-1/r × 100। तो यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। तो n कितना हो गया? वो 3 गुनी हो गई। तो 3 - 1 बटे दर कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। गुणा कर देंगे 100 का, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा? 2 बचा। 2 का गुणा 10 से किया, बोला कितना वर्ष आ गया? तो यही लिख देते हैं 20 वर्ष आ गया। बात क्लियर है क्या? ये टाइम कितना आ गया हमारे पास? 20 वर्ष आ गया। हमसे दर पूछा था, तो r बराबर फॉर्मूला क्या होता है? n-1/t होता है। गुणा कितने का कर दिया? 100 का। तो r बराबर कितना कितने गुनी हो गई? 7 गुनी हो गई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 7 - 1 बटे कितना करना था? टाइम कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो गुणा कितने का करना है आपको? 100 का करना है। कितने का करना है? 100 का। तो r बराबर जो रेट आई है वो कितनी आ जाएगी? 7 - 1, बोले कितना आया? 6 आया। बटे कितना आ गया? 20। 20 से क्या कर लो? काट लो इसको। कितनी बार? 0 बार। यहाँ से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो 6 × 5 कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30। मतलब जो आपसे रेट पूछी थी वो कितनी आ गई? 30% आ गई। कितनी आ गई? 30%। क्या एक जानकारी क्लियर है? देखिए, पहले हमने बेसिक से कर लिया, इसमें आपको बेसिक नहीं कराया है। और आपसे इसमें क्या पूछी थी? रेट पूछी थी। तो रेट कितनी आ गई आपके पास? 30% आ गई। जानकारी क्लियर है? यहाँ पर हमने दोनों फॉर्मूले यूज किए थे, टाइम का फॉर्मूला और रेट का फॉर्मूला। फर्क कितना है कि जब आपसे रेट निकालना है तो टाइम को नीचे रख दीजिए, और टाइम निकालना है तो रेट को नीचे लिख दीजिए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो देखिए आगे 2 सवाल आपके लिए बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उनको समझते हैं क्या हमसे पूछा गया है। तो देखिए, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है? 4800 रुपये हो जाती है, यानी ब्याज सहित, तथा 5 वर्षों में 5600 रुपये हो जाती है। मतलब ब्याज और मिश्र धन, ब्याज और मूलधन दोनों जोड़ के 3 वर्षों में तो 4800 रुपये हो जाती है, और 5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5600 रुपये हो जाती है। समझना, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 वर्षों में वो है राशि 3 वर्षों में कितनी हो गई? 3 वर्षों में तो हो गई 4800 रुपये, और 5 वर्षों में कितनी हो गई? 5600 रुपये। अरे भैया 2 वर्ष में कितनी बढ़ी? तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ी? आप लोग 2 वर्ष में निकाल सकते हैं। 2 वर्ष में कितनी राशि बढ़ी? तो 5600 और 4800 कितने बच गए? 2 0, 16 में से 8 गए तो कितने बचे? 8 बचे 4, मतलब 800 रुपये 2 वर्ष में वो बढ़ गई। 800 रुपये 2 वर्ष में जब बढ़ गई, अरे तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ी? 1 वर्ष में कितनी बढ़ी? 1 वर्ष में बढ़ गई आपकी 400 रुपये। प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष में वह कितनी हो जाती है? 4800 रुपये। अब देखिए 2 वर्ष में कितनी हो गई राशि? अरे 2 वर्ष में हो गई 800 रुपये, और 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो 800 बटे कर दो 2 इंटू कर दो 3, कितना आ जाएगा? यानी वह राशि 1200 रुपये, यानी उसकी जो ब्याज है, यानी 2 वर्ष में ब्याज कितने रुपए प्राप्त हुआ? 800 रुपये। तो 3 वर्ष में ब्याज कितने रुपए प्राप्त हो जाएगा? 400 रुपये। आप 1 वर्ष में पता लगा सकते हैं। 1 वर्ष में कितना? 400 रुपये। 1 वर्ष में 400 रुपये, तो 3 वर्ष में कितना हो गया? 1200 रुपये। तो 1200 रुपये का ब्याज उसको मिलता है। अब वो पूछ रहा है कि वह राशि कितनी है, वह राशि बताइए। तो देखिए 3 वर्ष में कितनी राशि हो गई थी? 4800 रुपये, और ब्याज कितना लगा 3 वर्ष में? 1200 रुपये। तो वह राशि निकल जाएगी ना, वह राशि क्या
होगी, वह राशि होगी आपकी 4800 रुपये में से, अरे ब्याज घटा दो, कितने बच गए? 3600 रुपये। कितने बच गए? 3600 रुपये उसके राशि के बच गए। ठीक है, ये आपके पास वैसे कॉन्सेप्ट है कि आपको ये चीज़ कभी आप भूलोगे नहीं, क्योंकि हिसाब किताब लगाना जब राशि आप दोगे किसी को तो आपको हिसाब किताब लगाना भी आ जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से है कि भैया 3 वर्ष में 4800 रुपये हो गए, 5 वर्ष में इतने रुपये हो गए, 2 वर्ष में राशि बढ़ी कितनी? तो 800 रुपये बढ़ी। 3 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी? तो 1200 रुपये बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, आप लोगों को करना है तो देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, लिखने में थोड़ा बड़ा है। क्या होता है कि अगर आपको मूलधन निकालना है, क्या निकालना है? मूलधन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यानी आपको जो समय दिया हुआ है उन समय और जो मिश्र धन दिए हुए उनके वज्र गुणा कर लो। क्या कर लीजिए? वज्र गुणा कर लो, और उनका अंतर लेकर के समय के अंतर का भाग देके और 100 से मल्टीप्लाई, मतलब समय के अंतर का भाग दे दीजिए, क्या निकल जाएगा? मूलधन। देखो कैसे निकालना है, मैं बता रहा हूं, आपको ये लिखा हुआ है। 3 वर्ष में 4800 रुपये हो गया, 5 वर्ष में कितना हो गया? 5600 रुपये हो गया। 5 वर्ष में कितने रुपए हो गया? 5600 रुपये हो गया। तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा आपके पास, मूलधन निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इनका वज्र गुणा कर लो, मिश्र धन और समय का वज्र गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 2 0, 5 6 की 30, 1 0 और 5 या 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18। 1 मिनट, 6 या 18 होंगे, 2 0, 6 या 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 या 15, 15 और 1 कितने हो गए? 16, मतलब 16,800 रुपये। और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16,800 रुपये इधर लिख देता हूं मैं, माइनस इधर कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 0, 5 40 की 0 हासिल 4, 500 का 20, 20 4 24, मतलब 24,000 मैंने क्या किया है, यानी जो समय दिया हुआ था और जो मिश्र धन दिए हुए थे उनके वज्र गुणा कर लिए। दोनों के समय और मिश्र धन से क्या हो गया? गुणा हो गया, वज्र गुणा हो गया। तो इन दोनों का अंतर बटे समय का अंतर, तो समय कितना है? 5 - 3 कितने का अंतर है? 5 - 3 2 का अंतर है। तो इन दोनों को घटाइए, 24,000 में से 16,800 घटाएंगे तो 7200 बचेंगे। कितने बचेंगे? 7200 बचेंगे। कितना बच गया? 5 - 3 2 बच गया, 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 3600 रुपये आ जाएगा। तो वह राशि कितनी आ गई? 3600 रुपये। अच्छा, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? मिश्र धन और समय के वज्र गुणन का अंतर बटे समय का अंतर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये, 2 वर्ष में कितनी हो गई? 1480। तो 2 वर्ष में 1480 रुपये, 2 वर्ष में 1480 रुपये हो गई। प्रश्न आगे कह रहा है कि 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है। 4 वर्ष में कितनी हो गई? 4 वर्ष में हो गई 1760 रुपये हो जाती है। अब वो आपको आप निकाल सकते हैं कि 2 वर्ष में कितनी बढ़ी वो, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 2 वर्ष का ब्याज 1760 में से 1480 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 0, 8 16 8 कितने बच गए? 8 बच गए। यहाँ बच गया कितना? 6 6 4 2, 280 रुपये वो बढ़ गई राशि, यानी 2 वर्ष में 280 रुपये। तो भैया 2 वर्ष में ब्याज कितना बन गया? 280 रुपये बन गया। तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा आपका 2 वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना है? 1480। तो 1480 में से आपको कितना घटा देना है? जो ब्याज बना 2 वर्ष का 280 रुपये वो घटा देना है। कितना बच जाएगा? तो आपके पास बच जाएगा 1200 रुपये, यानी 1200 रुपये वह मूलधन है। आपसे क्या पूछा है कि साधारण ब्याज की दर बताइए, यानी आर पूछा है आपसे। तो आर निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? ऐसा ही, मतलब ब्याज कितना है? 280 रुपये ना जी ना। हाँ, ब्याज कितना है? देखो इसी कंडीशन के लिए लगा लेते हैं कि 2 वर्ष, आप 2 वर्ष का जो ब्याज दिया गया है वो इतना है। तो कितनी ब्याज कितना था? 280 रुपये बराबर जो राशि थी वो कितनी थी? 1200 रुपये, गुणा दर कितना था? दर तो हमको निकालना है, आर इंटू समय कितना? समय कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, बटे कितना? 100। तो इसको 0 से 2 0 काट दीजिए, 0 से 2 0 कट गए। इसके बाद 2 का भाग इसमें दीजिए, कितनी बार? 2 एकम 2, 2 चौके 8 0, मतलब 140। और ये कितना आ गया? 12 आ गया। 12 का भाग इसमें लग रहा है, 140 में नहीं लग रहा। 2 से काट लीजिए, कितनी बार कट गया? 2 से काटेंगे 70 बार कट गया। 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार कट गया। 6 से 2 से और काटा, 3 बार कटा, और ये कितनी बार कट गया? 35 बार। मतलब आपके पास जो रेट आएगी वो 35/3%
आपके पास रेट आ जाएगी, या इसका भाग दे करके इसमें आप भाग दे सकते हैं 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और कितना बच गया 2/3, मतलब 11 सही 2/3% या 35/3% आपका क्या आ गया रेट आ गया। हाँ, तो ये दोनों सवाल आपको यहाँ पर मैंने समझाए, क्लियर होंगे। बाकी के अन्य सवाल भी आपकी समझ में आएंगे। अगली वीडियो आपके इनसे संबंधित जो और क्वेश्चन है सरल ब्याज से संबंधित, उनसे संबंधित रहेगी। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।